नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधाज हिंदी क्लासेज में। हिंदी गद्य साहित्य के विकास क्रम में आज हम हिंदी निबंध के प्रश्नों को देखेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पूछा गया है, इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, धर्मवीर भारती या जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं वो भारतेंदु युग के हैं और इनका जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था। निधन इनका 1894 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु युगीन निबंधों की समय सीमा क्या है? यानी भारतेंदु युग जो है वो कब से कब तक था निबंध के क्षेत्र में? ऑप्शन है 1800 से 1850 ईस्वी, 1857 से 1900 ईस्वी, 1900 से 1920 ईस्वी या 1920 से 1936 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 से 1900 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लेवी प्राण लेवी निबंध के लेखक कौन हैं? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या राधाचरण गोस्वामी। तो लेवी प्राण लेवी जो है वो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का है। राइट आंसर हो जाएगा इसका क। आगे बढ़ते हैं, हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन से निबंधकार हैं? पूछा गया है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, पंडित बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। पंडित बालकृष्ण भट्ट जो हैं हिंदी प्रदीप का संपादक, इन्होंने 33 वर्षों तक किया था, यानी 33 वर्ष तक लगातार ये हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप का प्रथम अंक जो है 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे किन के निबंधों का संकलन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राय कृष्ण दास या बाल मुकुंद गुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। श्री शंभू के चिट्ठे जो हैं बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों का संकलन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भव पेट दांत नाक आदि निबंध के लेखक कौन हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ने भव, पेट, दांत, नाक, शरीर के अंगों के नाम वाले निबंध लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस निबंध को 1884 ईस्वी में बलिया जिले के ददरी मेले में भाषण के लिए लिखा था। आपको यहीं पे बता दूं कि मैं भी बलिया जिले से ही बिलोंग करती हूँ। बलिया जिले से हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी बिलोंग करते हैं। आगे देखते हैं, हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध यानी लगभग 1000 निबंध लिखे। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट या कुबेरनाथ राय। इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा निबंध लिखे हैं और इन्हें शुक्ल जी ने हिंदी का स्टील कहा था। स्टील जो है ये धातु वाला स्टील नहीं है, ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हुए हैं स्टील अंग्रेजी के। आगे बढ़ते हैं, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको बताना है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे। क्या वो प्रताप नारायण मिश्र थे, बालकृष्ण भट्ट थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे या भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। प्रताप नारायण मिश्र ने इसका संपादन 1883 ईस्वी से 1894 ईस्वी तक किया था। आगे बढ़ते हैं, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार प्रायः पत्रकार भी थे। भारतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है।
भारतेंदु युग के निबंधकारों को निबंधों में सफलता मिली है, या भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत प्रांजल शुद्ध हिंदी है। तो असत्य है कथन पूछा गया है, तो इसमें असत्य है यह हो जाएगा ख नंबर का, भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत प्रांजल शुद्ध हिंदी है। ऐसा नहीं है, शुद्ध हिंदी जो है वो द्विवेदी युग में आकर लिखी जाने लगी थी, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सबकी हिंदी को शुद्ध करने में लगाया था अपना समय। आगे देखते हैं, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्रीमन्नंद द्विवेदी या पंडित राम गुलाम द्विवेदी। तो द्विवेदी युग का नामकरण जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। इस युग का नामकरण राइट आंसर हो जाएगा क। आगे बढ़ते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला था। ऑप्शन दिया गया 1900 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1903 ईस्वी या 1910 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1903 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला था। हालांकि ये पत्रिका सन 1900 ईस्वी से ही प्रकाशित होना आरंभ हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या बालकृष्ण भट्ट की। इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये अनुदित निबंध संग्रह है, जो कि लॉर्ड बेकन के निबंधों का संग्रह है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। माधव प्रसाद मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, ये सभी जो है द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। कछुआ धर्म के लेखक कौन हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू श्याम सुंदर दास या पद्म सिंह शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये निबंध कछुआ धर्म निबंध जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कन्यादान पवित्रता नामक निबंध के लेखक कौन है। श्याम सुंदर दास, संपूर्णानंद, माधव प्रसाद मिश्र या अध्यापक पूर्ण सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, गोबर गणेश संहिता किसके निबंध का संकलन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, माधव प्रसाद मिश्र, विष्णु प्रभाकर या महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये जो निबंध है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी का जन्म जो है 1883 ईस्वी में हुआ था और 1922 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध किसने लिखा है। ऑप्शन है पद्म सिंह शर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल, संपूर्णानंद या बाबू श्याम सुंदर दास। आपको बताना है कि भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध किसने लिखा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। भारतीय साहित्य की विशेषताएं निबंध श्याम सुंदर दास का है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर का प्रश्न है, रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंधों का संकलन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या संपूर्णानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का संकलन है रसज्ञ रंजन। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया है। कौन सा कथन असत्य है। द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। प्रबंध मंजरी एवं पद्म पराग पंडित पद्म सिंह शर्मा के निबंध संकलन है। वेदनिवास मिश्र एक ललित निबंधकार हैं या अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में लाक्षणिक पदावली की प्रमुखता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क, द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, लज्जा और ग्लानि या कन्यादान। इसका राइट आंसर हो जाएगा लज्जा और ग्लानि। लज्जा और ग्लानि निबंध जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है।
रामचंद्र शुक्ल का है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक इनमें से कौन है? क्या वो संपूर्णानंद हैं, या अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, या पद्म सिंह शर्मा हैं, या बाबू श्याम सुंदर दास हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा संपूर्णानंद। शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध जो है वो संपूर्णानंद का है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्म सिंह शर्मा, या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो किस निबंधकार की भाषा जो है वो लाक्षणिकता लिए होती थी, यानी लाक्षणिक भाषा का प्रयोग वो करते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह। आगे बढ़ते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? भावात्मक निबंधकार, वर्णनात्मक निबंधकार, विवरणात्मक निबंधकार, या ललित निबंधकार? तो अध्यापक पूर्ण सिंह जो हैं वो भावात्मक निबंधकार हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका क, भावात्मक निबंधकार। अगला प्रश्न देखें। किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श माना जाता है? क्या वो डॉक्टर नगेंद्र हैं, या शांति प्रसाद द्विवेदी हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श माना जाता है? डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्हीं के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श माना जाता है। अगला देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? रसज्ञ रंजन, रसाकेटक, चिंतामणि, विचार और वितर्क? तो आचार्य शुक्ल के निबंध संकलन का नाम चिंतामणि है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ग, चिंतामणि। चिंतामणि जो है अब तक 4 भागों में प्रकाशित हो चुका है। इसका पहला भाग जो है वो 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वहीं दूसरा भाग जो है 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरे भाग की बात करें तो ये प्रकाशित हुआ था 1983 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और चौथा भाग जो है वो 2002 में प्रकाशित हुआ था। निबंधों की संख्या की बात कर ले तो पहले निबंध में जो है 17 निबंध हैं, और दूसरे निबंध संग्रह में केवल 3 ही निबंध हैं। तीसरे निबंध संग्रह में 21 निबंध हो गए थे, और आगे चलकर जो चौथा निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ था उसमें 47 निबंध हुए थे। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल एग्जाम में डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? कविता क्या है निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा भी है। इसको भी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? काव्य में रहस्यवाद निबंध किस लेखक का है? ऑप्शन दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या डॉक्टर नामवर सिंह? काव्य में रहस्यवाद निबंध जो है वो किस लेखक का है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 29 नंबर का प्रश्न है कि रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, महादेवी वर्मा के, श्याम सुंदर दास के, या डॉक्टर नगेंद्र के? तो रस मीमांसा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या हरिशंकर परसाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मनोविकारों से संबंधित निबंध लिखे हुए हैं। तो आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न। अगली क्लास में हम फिर और निबंध के और 30 प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी अच्छे से करिए। धन्यवाद।